में 10 तक गिनती गिनकर जैसे तुम्हारे सिर पे आलोक ऐसी बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएंगी और तुम गहरी समाधि अवस्था में चले जाओगे। एक, गहन तंद्रावस्था में जा रहे हो। 2, पिछले जीवन की ओर लौट रहे हो। 3, तुम्हारी आंखों के सामने पिछले जीवन के सारे दृश्य एक के बाद एक आते जाएंगे। 4, बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। 5, गहन समाधि अवस्था में हो तुम। 6, पिछला जीवन स्पष्ट होता जा रहा। 7, गहन समाधि अवस्था में हो। 8, बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। 9, तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा, जो दिख रहा है उसके बारे में बताते जाओगे। 10, बताते जाओ कौन थे तुम पिछले जीवन में। बोलना चालू करो, कौन थे। ये तैयारी हो रही है सर, है ना? इस पे पेंट कौन सी होने वाली है? ब्लैक। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में हमें अपने पूर्व जन्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि हमारा जन्म किस योनि में हुआ था एंड डेथ कैसे हुई थी एंड जो अभी हम जितने भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में, उसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। आपको अगर एक चींटी भी आपसे मरी हुई है किसी जन्म में या फिर आप किसी जन्म में कोई भी योनि में हो, उसका ये सारा हमको अभी तक भुगतना पड़ता है। कुछ और पता लग गया कि तुम पास्ट लाइफ में कुछ और थे, फिर क्या करोगे? मतलब डर नहीं लगता? डरने की बात नहीं है, उससे क्लियर होती जाते हैं सारे डाउट्स और आगे फिर मोटिवेट करने को मिलता है कि अब क्या करना है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता चलता है। उसके कर्मों की जो है वो सजा तो मिलेगी। जैसे उसके यहाँ पे जैसे बच्चा होता है, होते उसके यहाँ पे मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट सडनली हो जाना, ये सब चीजें होगी। आपको नहीं लगता कि पिछले जन्म में जाने की जरूरत नहीं, शायद तक इसी जन्म के कुछ कर्म होंगे जिसका फल अभी आपको मिल रहा है? यार, इस जन्म के अगर कुछ कर्म होते हैं तो ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस जन्म के कुछ कर्म होंगे, पर आई थिंक मेरी मम्मी ने भी ये बात बोली है कि इस जन्म के जो भी कर्म होते हैं वो तो हम इस जन्म में सॉल्व कर सकते हैं, पर कुछ होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। कुछ ऐसे कर्म है जो कि मैं पिछले जन्म में आई थिंक करके आ चुका हूँ, और वो कुछ ऐसे हैं जो कि मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं वो चाहता हूँ कि एक बार मैं जानूं कि मुझसे ऐसा क्या हुआ है और मैं उसको कैसे और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं उसका और कैसे क्या पश्चाताप कर सकता हूँ। सही बात। अपने भारतीय शास्त्र में पुनर्जन्म को माना गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्म के अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, सेवा का कार्य किया है, तो अगला जीवन उसी के अनुरूप उसको मिलेगा। ऐसा था, उनको ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, उनको डर लगता था, मरने का डर लगता था। तो वो सर को बोले कि सर मैं तो ना 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा। बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज़ होने वाली है मेरे साथ में आज तक। चाहता हूँ कि कुछ अच्छा ही निकले, चाहता हूँ कि कुछ ऐसे जवाब मेरे सामने आ जाए मैं जिसको हल कर चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बोलना चालू करो, कौन थे? हाँ, स्मगलर थे। कौन से शहर में थे? खंडाला। और तुमने स्मगलर होते हुए काय की स्मगलिंग की? कितनी क्वांटिटी में करी तुमने? कितने साथी थे तुम्हारे? आज के बाद से तुम किसी भी प्राणी की सेवा करोगे, इस तरह का कोई भी कार्य करोगे तो पिछले जन्म के कर्म के दुष्परिणाम से इस जीवन में तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें पिछले जीवन के दुखद संस्मरण की स्मृतियां नहीं रहेंगी, केवल सुखद
स्मृतियाँ रहेंगी कि तुमने पिछले जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे तुम्हारी अम्मी बहुत खुश थी। 1, पूरा शरीर हल्का हो रहा है। 2, शरीर की प्रत्येक मांसपेशियां शिथिल हो गई। 3, तुम पुनः पिछले जन्म से इस वर्तमान जीवन में लौट रहे हो। 4, तुम्हारा मन बहुत शांत प्रसन्नचित है। 5, शरीर की सारी थकान दूर हो गई। 7, आज से तुम्हारा वजन भी कम होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले जीवन में जो भी तुमने ऐसी वस्तुएं खाई उसका प्रतिफल था। 9, तुम्हारे मन को आज अद्भुत शांति का एहसास हुआ है। 10, अब तुम इस वर्तमान जीवन में लौटाओगे मन की प्रसन्नता के साथ, व्याधियों से मुक्त, अद्वितीय सफलता का सपना साकार कर दोगे। मैं उठा और बस मुझे इतनी चीज याद है कि मैं हंस रहा था, बस कुछ भारीपन हटा है, बस ऐसा लग रहा है दिमाग से। ये एक ऐसी चीज है जो कि एक इंसान कह के तो नहीं समझा पाएगा। आई थिंक ये अगर आपके साथ में होगा तभी आप बहुत कुछ अलग, ये कुछ अलग। मैं जब सुबह घर से निकला तो मैं कुछ सोच के नहीं निकला था, बस आया और ये थेरेपी ली और उसके बाद में मेरे को नहीं पता, मैं आई थिंक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि लोग आए। मैंने तो इवन जो सर थे मैंने उनसे बोला है कि मैं मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी को भी लेकर आऊंगा।